अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रोज़े के अहम अहम मसाइल बताऊँगा और उनके जवाब बताऊँगा। जैसे कि इंसान ने अगर रोज़ा रखा हो, वो भूल कर खा पी लेता है, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा या बाकी रहेगा। इसी तरह एक इंसान है, उसने रोज़ा रखा और उसको एहतलाम हो गया, तो क्या उसका रोज़ा बाकी है या टूट गया। इसी तरह औरत है, उसने सहरी की, वो रोज़े से है, उसको हैज़ आना शुरू हो गया, तो क्या वो रोज़ा मुकम्मल करेगी या उसका रोज़ा टूट गया है। और भी इस तरह के जो अहम अहम मसाइल हैं रोज़े के हवाले से, वो आप लोगों के सामने बयान करूँगा। लंबी लंबी तहकीकात बयान नहीं करूँगा, मसला बताऊँगा और इन शॉर्ट उसका जवाब बताऊँगा, एंड दैट्स इट। पहला मसला है कि अगर किसी ने भूल कर खा पी लिया, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा या बाकी रहेगा। उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। उसको चाहिए कि जो भी उसने भूल कर खा पी लिया है, उसके बाद वो मत खाए, मत पिए, बल्कि इफ्तारी तक भूखा प्यासा रहे और अपने रोज़े को मुकम्मल करे। दूसरा मसला ये है कि अगर रोज़े की हालत में एहतलाम हो जाए, तो क्या रोज़ा बाकी रहेगा या टूट जाएगा। एहतलाम एक गैर इख्तियारी चीज़ है जो इंसान के इख्तियार में नहीं है, इसलिए रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर एक इंसान को एहतलाम हो जाए, तो वो रोज़ा अपना बरकरार रखे, पाक हो गुस्ल करके, और गुस्ल करते हुए ये ध्यान रखे कि गुस्ल का एक फ़र्ज़ है कि हलक तक पानी पहुँचाना होता है, गरारा करना होता है, लेकिन रोज़े की हालत में वो ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ़ कुल्ली करेगा, हलक तक पानी को नहीं लेकर जाएगा। अगला मसला ये है कि रोज़े की हालत में अगर इंसान का खून निकल जाए या वो खून निकलवाए, तो क्या इससे रोज़ा फासिद हो जाता है कि नहीं होता। इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, नहीं टूटेगा, बल्कि उसका रोज़ा बाकी रहेगा। अगला मसला ये है कि अगर इंसान रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाता है, तो क्या उससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता। इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा नहीं फासिद होता। और अगर औरत ने पाकी की हालत में सहरी की, फिर उसको हैज़ आना शुरू हो गया उस रोज़े के दौरान, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा या बाकी रहेगा। उसका रोज़ा टूट जाएगा, और जब तक अय्याम हैज़ हैं तो वो रोज़े रखने से रुकी रहे, क्योंकि अय्याम हैज़ में रोज़ा रखना हराम है। अगला मसला ये है कि अगर मुंह के अंदर छाले बने हुए हों और बहुत ज़्यादा दर्द होता हो और बहुत अशद ज़रूरत हो कि मुंह में दवाई लगाई जाए, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा या बाकी रहेगा। मुंह में दवा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो लगाई जा सकती है। और अगर इंसान ने रोज़ा रखा और फिर वो बीमार हो गया और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर उसने बीमारी की हालत में ही रोज़ा रखा, लेकिन बाद में उसे ये महसूस हुआ कि उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, तो फिर वो रोज़ा तोड़ सकता है। ऐसी हालत में रोज़ा तोड़ना जायज़ है, इस पर गुनाह नहीं है और ना ही कोई कफ़ारा है, लेकिन बाद में वो इस रोज़े की क़ज़ा करेगा। और अगर इंसान आँख या कान में कतरे डाले और उसका असर हलक में महसूस करे, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या बाकी रहता है। इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर इंसान अपनी आँखों के अंदर कतरे डालता है या कान में कतरे डालता है और फिर उसका असर अपनी हलक में महसूस करता है, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अदना सी मिकदार होती है जो इंसान की हलक में जाती है, और उससे इंसान को कोई ताकत नहीं मिलती। वो एक किस्म की ग़िज़ा नहीं है, बल्कि वो एक दवा है जो इंसान ने अपनी आँख या कान में डाली है। और अगर एक इंसान ने सफ़र पर निकलना हो, उसका इरादा हो कि मैं कल सफ़र पे जाऊंगा, और जहाँ पर उसने जाना है उसके घर से लेकर वहाँ तक की मुसाफत 78 किलोमीटर से ज़्यादा हो, तो वो मुसाफिर होगा। इस सूरत में वो रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ सकता है, ये जायज़ है उसके लिए, लेकिन वो बाद में उसकी क़ज़ा करेगा। और अगर एक इंसान रोज़ा रख कर फिर सफ़र पे निकले, तो उसको चाहिए कि वो अपना रोज़ा मुकम्मल करे, लेकिन अगर सफ़र की हालत में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, जिसकी वजह से जान को ख़तरा हो, फिर उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है। हामला औरत जो बच्चे से हो, अगर उसको रोज़ा रखने की वजह से बच्चे या अपनी जान जाने का ख़तरा हो, तो वो भी रोज़ा छोड़ सकती है या तोड़ सकती है, उसके लिए ये जायज़ है। अगर एक इंसान ऐसा था कि उसके कुछ रोज़े छूट गए, उस पर उन रोज़ों की क़ज़ा लाजिम थी, फिर ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, एक माज़ूर बन गया, या इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया जिसमें ताकत नहीं है रोज़ा रखने की, या ऐसा बीमार हुआ कि उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो रोज़े रख सके अब, तो वो अपनी तरफ से फ़िदिया अदा करे। और अगर एक शख्स फ़ौत हो गया जिस पर रोज़ों की क़ज़ा लाजिम थी, तो उसके घर वाले और उसके वरसा भी फ़िदिया दे सकते हैं। और एक रोज़े का फ़िदिया 2 किलो आटा या गंदुम है, या उसी की कीमत अदा की जाए किसी मुस्तहिक को, और कीमत वो लगाई जाएगी जो दौरे हाजिर में उस इलाके में चल रही है। और रोज़े के हवाले से अगर आपने कोई और मसला भी पूछना हो, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना मसला टाइप कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।